सभी को। आज क्लास 10th का यूनिट 1 का सेशन 1 है, इंट्रोडक्शन टू स्टाइल्स। इस पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये वीडियोस आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो क्वेश्चन 1 है हमारा, लाइबर ऑफिस राइटर में स्टाइल से आप क्या समझते हो। तो स्टाइल क्या होता है? किसी भी पेज को या किसी भी डॉक्यूमेंट को सुंदर और आकर्षित बनाना। उसे आप कैसे आकर्षित बना सकते हो? उस डॉक्यूमेंट में हम जो लिखाई है उसको सुंदर कर सकते हैं, अक्षरों को छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसमें बॉर्डर्स लगा सकते हैं, उन अक्षरों को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कर सकते हैं। ऐसे बदलाव जब आप किसी डॉक्यूमेंट में करते हैं और उसे सेव कर लेते हैं और उसको फिर से इस्तेमाल करते हैं, ऐसे चीज़ों को हम स्टाइल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर डॉक्यूमेंट में स्टाइल्स की विभिन्न कैटेगरीज का वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के हिसाब से, ये पिछले काफ़ी एग्जाम्स में आया है। तो 6 कैटेगरीज होती हैं जिसमें हम स्टाइल कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट को। तो सबसे पहला होता है पेज। एक डॉक्यूमेंट पेज को आप कैसे स्टाइल कर सकते हो? उस पेज का साइज अपने हिसाब से चुनकर, उसका मार्जिन, आप साइडों में कितना आपको जगह छोड़नी है, उसमें हेडर या फुटर लगा के, बॉर्डर्स लगाकर, ऐसी चीज़ों से आप पेज को स्टाइल कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ्स होते हैं जब हम पूरे एक पेज में जिसमें बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है उसको हम कुछ 5-6 लाइनों में डिवाइड कर दें। जैसे हिंदी में हम इसे वाक्य बोलते हैं। तो एंटर की का इस्तेमाल करके हम पैराग्राफ्स कर सकते हैं। इसमें हम लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं, टेक्स्ट की अलाइनमेंट कर सकते हैं। जो अलाइनमेंट है वो 4 तरह की होती है, राइट, लेफ्ट, सेंटर एंड जस्टिफाई। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है 2 लाइनों के बीच की जगह, और ऐसे ही हम पैराग्राफ को बॉर्डर्स भी दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टाइल की कैटेगरी है करेक्टर्स। करेक्टर का मतलब होता है कि पूरे पैराग्राफ को स्टाइल ना देके उस पैराग्राफ के पहले अक्षर को हम स्टाइल दे देते हैं। हम उस पहले अक्षर को अलग से टेक्स्ट का रंग दे देते हैं, उसको कलर दे देते हैं, या हम उसका स्टाइल चेंज कर देते हैं, या उसे हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट 4th कैटेगरी आपकी फ्रेम। फ्रेम का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट को अलग अलग हिस्सों में विभाजित करना। ठीक, इस फ्रेम के अंदर ग्राफिक भी हो सकता है, कोई फोटो भी हो सकती है, कुछ टेक्स्ट भी हो सकता है। तो ज़्यादातर ये आपको न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलते हैं। फ्रेम्स में हम छोटे छोटे हिस्सों को फ्रेम बनाकर फिर उसके अंदर स्टाइल्स लगाते हैं। 5th कैटेगरी है आपकी लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है लिस्टिंग करना। जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हों हम उसको लिस्ट करके लिख सकते हैं। लिस्ट में नंबर भी डाल सकते हो और बुलेट्स भी डाल सकते हो। बुलेट्स क्या होते हैं? आगे चिन्ह होते हैं अलग अलग प्रकार के। 6th कैटेगरी है टेबल्स। टेबल्स का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें स्टाइल करने के लिए जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो बहुत बड़ी मात्रा में हो, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो और वो टेबल के रूप में हमें व्यवस्थित करके दिखानी हो। तो टेबल को हम बॉर्डर दे सकते हैं, अलग अलग जो रो और टेबल्स हैं उनको कलर्स दे सकते हैं, रो और कॉलम्स को। नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन है, स्टाइल को इस्तेमाल करने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं। मतलब जब मुझे एक डॉक्यूमेंट में स्टाइल को अप्लाई करना है तो किन 2 तरीकों से मैं इसे कर सकती हूँ। पहला तरीका है या तो मैं मेन्यू बार में से स्टाइल को चुन लूँ, और दूसरा तरीका है साइड बार मेन्यू में से स्टाइल्स को चुन लूँ। तो ये दोनों आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ सकते हैं या 2 नंबर के प्रश्न में आ सकते हैं। नेक्स्ट, साइड बार मेन्यू में उपस्थित विभिन्न स्टाइल ऑप्शंस के बारे में बताइए। ये डायग्राम के हिसाब से समझिए। जो पहला है आपका, ये जो P बना हुआ है इसे हम पैराग्राफ स्टाइल बोलते हैं। जो A लिखा होता है वो हमारा करेक्टर स्टाइल्स होता है। 2 बॉक्सेस बने होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, ये फ्रेम स्टाइल है आपका। नेक्स्ट, कंप्लीट एक पेज बना होता है, पेज स्टाइल। नेक्स्ट, लिस्ट स्टाइल, और लास्ट है आपका टेबल स्टाइल्स। राइट हैंड साइड से देखिए, जब एरो डाउनवर्ड ड्रॉप डाउन एरो हो तो इसे न्यू स्टाइल फॉर्म बोलते हैं। प्लस से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और सारी चीज़ों को। और नेक्स्ट है आपका फिल फॉर्मेट। तो ये आपका साइड बार मेन्यू का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन में ये वीडियो काम आएगी। धन्यवाद।